बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो बच्चों टॉपिक है नेक्स्ट, हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग यूसीएम बोलते हैं, ये हम लोग स्टार्ट कर चुके हुए थे। आज हम लोग इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हम लोगों ने क्या काम करना है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, acceleration of projection of the particle moving in a circle of radius x node। हमने कल ये चीज पढ़ी थी कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था तो आपने देखा था उसका जो प्रोजेक्शन था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता था। हम लोगों ने आज बच्चों उस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों मैं यहां पर ये डायग्राम बनाने लगा हूं जो हम लोग आज से 2 दिन पहले की बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप लोगों को अगर याद हो तो मेन इसको बना लेते हैं जी। अच्छा, ये यहां पर बच्चों एक पार्टिकल पी सर्कल में आपको मैंने बताया था जी कि वो मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों ये पार्टिकल पी इस सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है, और आपको पता है इस सर्कल में, जिस सर्कल में ये इस वक्त मूव कर रहा है, इस सर्कल का रेडियस, ठीक है, मैंने बताया था एक्स नोड होगा। ये डी था, ये ई था, ये ओ था। इस पोजीशन को O1 का नाम दे देते हैं। यहां पर ये OP लाइन एक्स एक्सिस से कोई पर्टिकुलर एंगल बना रही है, इस एंगल को हम लोग थीटा का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बच्चों ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पॉइंट P सर्कल में मूव करता है, इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है आप लोगों ने वर्टिकल डायमीटर के ऊपर, और इस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, N का नाम देते हैं। ठीक है, हम लोग इस प्रोजेक्शन को बच्चों किसका नाम देते हैं, N का नाम देते हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्शन का आप लोग देखें ये O से D तक टोटल ये चीज एम्पलीट्यूड थी, तो एम्पलीट्यूड है, ये सर्कल का रेडियस भी है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था कि OD जो है वो एक्स नोड है, सर्कल का रेडियस है। तो बच्चों यहां पर ये देखें, अगर ये चीज सर्कल का रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, और रेडियस एक्स नोड था, इसको मैंने एक्स नोड का नाम दे दिया। इसको बच्चों मैंने किसका नाम दे दिया, एक्स नोड का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखें इस प्रोजेक्शन का इस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है बच्चों, क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में, ये जो रेडियस था, ये एम्पलीट्यूड था, ये डिस्टेंस तो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में किसी भी पॉइंट पर आ रहा है। तो अगर आप लोग मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको हम लोग बच्चों नाम देते हैं एक्स का। ये यानी इस प्रोजेक्शन का जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, जो ओरिजिन से डिस्टेंस है बच्चों, इसका नाम है एक्स। ठीक है, हमने क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, हमने इस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है। ये प्रोजेक्शन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है इस डायमीटर DE के अलोंग, हम लोगों ने इस प्रोजेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला डिराइव करना है। अब आप लोग देखें इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल सी बात है यार, आप लोग मैथ में पढ़ते हैं। ये देखें, अगर बच्चों ये इस तरह से है, ये जी से बना हुआ है, जितना एंगल आपको पता है ये होता है, उतना ही एंगल ये होता है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बचपन में ये चीज पढ़ी हुई। तो यहां पर भी कुछ इस तरह ही है। आप लोग देखें यहां से ऐसे देखें, अगर इसको ऐसे, तो इधर से ऐसे ऐसे देखें, तो आप लोग देखें ये जो एंगल बन रहा है और जो ये वाला एंगल होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, तो लो जी बच्चों, हम लोगों ने इसको, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल, ये जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। अब आपको बच्चों यहां पर इस वक्त ये ट्राइंगल सी नजर आ रही है। यस, हम लोग इस ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने देखें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है। अब इस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है आपने, तो बच्चों इसके लिए आप ये ट्राइंगल को यूज करें। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को कैसे, ठीक है, इस्तेमाल करना है,
इसमें आप लोगों ने जस्ट साइन थीटा अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये देखें, अब यहां पर बच्चों आप लोग साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। अप्लाई साइन थीटा, ये जो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं बच्चों, वो साइन थीटा को अप्लाई करने जा रहे हैं हम, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसमें ये x और ये x नोट दोनों आ जाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं, ये देखें साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, ठीक है। तो अब यहां पर बच्चों आप लोग देखें, मुझे बताएं थीटा के सामने वाला क्या होता है। आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो वो यहां पर ON है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर इस ट्राइंगल में, ये देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को बच्चों यहां से ऐसे बाहर निकालूं, ठीक है, तो आप लोग देखें ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये N है, ये O है, ये P है, ये जो चीज है इतनी सी ये X नोड है, ये X है, ठीक है। तो अब यहां पर आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग यहां पर ये देखें, ये X है, ये वाला ये X नोड है। तो अब 90 के सामने वाला होता है हाइपो, और हाइपो इस वक्त यहां पर बच्चों OP है, ठीक है। अब हाइपो यहां पर क्या है OP, और बच्चों परपेंडिकुलर यहां पर क्या है O अपना ये वाला, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 90 के सामने वाला हाइपो बन गया। अब यहां पर आप लोग देखें, मैं कह सकता हूं जी साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी ON है बच्चों किसके बराबर, X के बराबर, और OP किसके बराबर है, X नोड के बराबर। ये ना पता लगे O को से काटा हो चरसी लोगों ने, ठीक है। तो अब मेरी बात सुने बच्चों, यहां से फाइनली आप लोग X नोड को उधर मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप लोग X नोड को उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो X इज इक्वल टू X नोड साइन थीटा, ये आपके पास बच्चों एक फाइनल रिलेशन आ गया है। So that is the final formula to calculate displacement of this projection। तो बच्चों इस प्रोजेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक हो गया। इसको बच्चों जरा आप लोग अच्छे तरीके से यहां तक नोट करें, जल्दी जल्दी हरी अप मिनट लगा के जरा। जल्दी जल्दी बच्चों इसको नोट कर दें। जी बच्चों ओके। अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये इस वक्त थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन डिपेंड कर रहा है बच्चों किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं बच्चों अब यहां से कि हेयर x इज फंक्शन ऑफ थीटा। बच्चों जो x है वो थीटा का क्या है, फंक्शन है। हेयर x इज फंक्शन ऑफ थीटा, यानी ये x की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। ये थीटा चेंज होता जाएगा तो ये x भी चेंज होता जाएगा। अब आपको पता है बच्चों कि यहां पर जब ये प्रोजेक्शन, इधर प्रोजेक्शन जब O पर, इसका मतलब पार्टिकल O1 पर है। पार्टिकल जब यहां पर पहुंचा तो प्रोजेक्शन उसका इधर पहुंच गया। पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कल में मूव करता जा रहा है, उसका प्रोजेक्शन इस डायमीटर DE के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता जा रहा है, जो कि आप लोगों को पहले लेक्चर्स में बताया था, ठीक है। अब यहां पर आप लोग एक चीज पे गौर करें, यहां पर देखिए जैसे ही पार्टिकल 0 से 90 पर आएगा, ठीक है, 0 से 90 पर आया, ये देखें मैं यहां पर डिफरेंट केसेस बनाने लगा हूं। पहले सबसे थीटा को 0 डिग्री पुट करते हैं। अच्छा, जब आप लोग थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे बच्चों, तो आपको पता है साइन के आगे 0 आया, साइन 0 तो 0 होता है। जब साइन 0 0 होगा तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या आ गया, ले जी आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 आ गया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का ये पार्टिकल 0 से कहां तक आया, 90 डिग्री तक आया। तो बच्चों जैसे ये पार्टिकल 0 से 90 डिग्री तक आया, ये 90 डिग्री जब इधर पुट किया बच्चों मैंने, तो यहां से x बराबर आ गया x नोट साइन 90 डिग्री।
अब साइन 90 डिग्री बच्चों जो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, +1 के बराबर होता है। तो बच्चों यहां से आपका x बराबर आ गया पॉजिटिव x नोड के। ये अब आपका x बराबर आया बच्चों पॉजिटिव x नोड के। इसका मतलब यहां से ये हुआ, इसका मतलब यहां से ये हुआ कि अब आपका प्रोजेक्शन इस वक्त इस एम्पलीट्यूड तक पहुंच गया। जैसे ही पार्टिकल 0 से 90 पर आया है, प्रोजेक्शन O से D पर पहुंच गया है। तो देखें ये इक्वेशन उस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। हमने पहले थ्योरेटिकली पढ़ा था, अब हम लोगों ने मतलब इसको थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप कर लिया इसको, ठीक है, पहले लेक्चर्स में। अब यहां पर बच्चों नेक्स्ट चीज क्या है, जब आप लोगों का थीटा 90 से बाद में कितना हुआ 180 डिग्री, जिसको पाई रेडियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखें अब यहां पर आप लोग पुट करें दोबारा से x इज इक्वल टू x नॉट साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री तो जीरो होता है। जब साइन 180 बच्चों जीरो हुआ तो बच्चों मुझे ये बताएं साइन 180 जीरो होने की वजह से x दोबारा क्या आ गया, आपने देखा x दोबारा जीरो आ गया, क्योंकि साइन 180 जीरो होता है। तो बच्चों x जीरो आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आपने बच्चों थीटा को कितना पुट किया 270 डिग्री। अब आप लोग इधर आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर आ गए 270 डिग्री। बच्चों जब आपने थीटा को 270 डिग्री पुट किया तो x इज इक्वल टू x नॉट साइन 270 डिग्री। अब साइन 270 डिग्री आपको पता है बच्चों ये -1 होता है। साइन 270 डिग्री क्या होता है -1। तो बच्चों जब ये -1 होगा तो x इज इक्वल टू -x नोट आ गया, ठीक है। इसी तरह अब आप लोग थीटा को कितना पुट करेंगे 360 डिग्री पुट करेंगे। तो बच्चों जब थीटा आपका 360 डिग्री होगा तो ये देखो जरा x इज इक्वल टू x नॉट साइन 360 डिग्री। अब आपको पता है साइन 360 डिग्री अगेन जीरो हो गया तो बच्चों आपके प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दोबारा से जीरो आ गया। वाह, ये देखो ये जो बच्चे कह रहे हैं ब्लर है, ठीक है। आप लोग यहां पर बाकी बच्चे जरा बता दें कि मेरा ख्याल बिल्कुल ओके नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके इंटरनेट का पुत्र मसला होगा, उसको आप सही करवाएं। अब ये देखें यहां पर जब थीटा जीरो था, अब सुनना इसका कॉन्सेप्ट, जब पॉइंट P इधर था O1 पर, प्रोजेक्शन O पर था, यानी थीटा 0 डिग्री था तो प्रोजेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था, प्रोजेक्शन O पर था, ओके। उसके बाद बच्चों अब देखें, अब जैसे ये प्रोजेक्शन ये पार्टिकल O1 से D पर आया, यहां पर आया, तो आप देखें थीटा 90 डिग्री हुआ इसका। थीटा 90 डिग्री जैसे ही हुआ बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्शन का वो भी मैक्सिमम प्रोजेक्शन इधर आ गई, यानी पार्टिकल इधर से इधर आया, प्रोजेक्शन नीचे से ऊपर आया। उसके बाद पार्टिकल बच्चों इधर से इधर आ रहा है, जो सर्कुलर मोशन में जा रहा है वो इधर से इधर आ रहा है, तो प्रोजेक्शन अब ऊपर से नीचे आएगा। तो यहां से यहां आते वक्त आप लोग 180 डिग्री तक पहुंचे तो आपका प्रोजेक्शन देखें दोबारा जीरो पे आ गया। तो ये देखें 180 डिग्री पे प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दोबारा से जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे देखें नेक्स्ट चीज बड़ी ही काम की, ये 180 से आप लोग 270 पर गए तो प्रोजेक्शन भी O से E पर आया। तो देखिए प्रोजेक्शन दोबारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर करेगा बट इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो लो जी यहां पर आप लोग देखें आपका प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दोबारा से क्या हो गया -x नोट हो गया। और थीटा जब आपने कितना पुट किया 270 डिग्री पुट किया, ठीक है। अब देखें इसके बाद बच्चों 270 से आप लोग गए 360 पर। जब आपका एंगल 360 हुआ तो आपने साइन 360 पुट किया, साइन 360 जीरो हुआ तो आपका डिस्प्लेसमेंट दोबारा प्रोजेक्शन का जीरो। बताने का मकसद ये, जिस बच्चे ने पहले 2 लेक्चर नहीं ना लिए हुए, यकीन माने उसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी इस वक्त मैं क्या बातें कर रहा हूं। ओ भाई जिसने लेक्चर लिए हैं पहले 2 उसको समझ आनी है, सीधी सी बात है। जो छुट्टी पर था बच्चों वो पहले वो वाले लेक्चर देखे जाके। ये देखें ओवरऑल समरी यहां पर ये हुई, as the particle P is moving in the circle, its projection N is performing to and fro motion along the diameter DE, ठीक है। अब इसको आप लोगों को मैं अंग्रेजी में लिखवा देता हूं, इसी चीज को पहले आप लोग लिख लें पेपर में। आप लोगों ने इसको डायग्राम बनानी है, ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी है और एंड पर बच्चों आप लोगों ने 1-2 लाइनें लिख देनी है, वो मैं आपको लिखवाता हूं। जल्दी इसको नोट कर दें यहां तक। Here x is function of theta, very important line। function of theta से मुराद होता है कि x की सारी वैल्यू डिपेंड कर रही है थीटा की वैल्यू के ऊपर। फंक्शन से मुराद क्या है,
फंक्शन से मुराद क्या है कि ये डिपेंड करता है, यानी थीटा की हर एक वैल्यू के ऊपर एक्स की हर एक वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, चलिए इसको शाबाश, जल्दी जल्दी नोट करें, हरी अब जल्दी जल्दी कर दें, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए अब एंड पर बच्चों आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिख देना, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट so we can say that each value, ठीक है जी, each value of x, each value of x depends upon, depends upon value of theta। बच्चों x की हर वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम, एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ये पार्टिकल का जो एंगल 0 से 90 डिग्री तक हुआ, ठीक है, एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन also reach to positive peak amplitude। ये देखें, जो मैंने बोला वही मैं लिख रहा हूं बच्चों। देखें, आपका थीटा 0 डिग्री से 90 हुआ तो प्रोजेक्शन आप लोग देखें, प्रोजेक्शन भी O से D यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंच गया। ये बात को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, एंड व्हेन इट इंक्रीजेस फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, बच्चों अब जब ये एंगल 90 डिग्री से 180 पर पहुंचेगा, ठीक है, प्रोजेक्शन अगेन रीच। तो बच्चों मुझे बताएं, देखें जब 180 तक पहुंचे तो प्रोजेक्शन आपका दोबारा कहां पर आ गया? 0 डिस्प्लेसमेंट पर आ गया। प्रोजेक्शन अगेन रीच एट मीन पोजीशन एंड सिमिलरली when theta increases from 180 डिग्री टू 270 डिग्री, बच्चों अब जैसे ही थीटा 180 डिग्री से कितना जाएगा? 270 डिग्री तक जाएगा, प्रोजेक्शन रीच, प्रोजेक्शन रीच एट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन और नेगेटिव एक्स नोड पर पहुंच गया। ये देखें ई पर पहुंचा तो यही डिस्प्लेसमेंट बच्चों माइनस एक्स नोड हो गया। जो मैंने लिखा है बच्चों वही मैं आपको बता रहा हूं। ओके ओके बच्चों, इसको कर लें नोट, शाबाश। और लास्ट पर क्या हुआ बच्चों? अब जैसे ही थीटा दोबारा से कितना हुआ? 360 हुआ, एंड फाइनली व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री, बच्चों जब थीटा दोबारा 270 डिग्री से, देखें ये 270 डिग्री से कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। ये
ये 0 से 90 हुआ था भाई, ये 90 से 180, 180 से 270, ठीक है। जब थीटा 270 से कितना हुआ बच्चों, 360 डिग्री हुआ, तो क्या हुआ, प्रोजेक्शन फाइनली रीच again at mean position and one cycle of vibration is completed, ये लो भी बच्चों, बड़ी काम की बातें तुम लोगों को यहां तक बता दी है भाई मैंने। थीटा 0 से 90 डिग्री तक हुआ तो प्रोजेक्शन पॉजिटिव एम्पलीट्यूड तक गया। जब बच्चों थीटा 90 से बाद में 180 हुआ तो प्रोजेक्शन दोबारा मीन पर चला गया। जब थीटा 180 से 270 हुआ तो प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्सट्रीम पर चला गया। जब थीटा 270 से 360 हुआ तो प्रोजेक्शन दोबारा बच्चों मीन पोजीशन पर चला गया और वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। क्या ख्याल है जी? ओके बच्चों, यहां तक ओके, नोट कर लिए तो एंड ओके ओके कर दें जल्दी जल्दी, शाबाश। हरी अप मिनट लगाएं ताकि हम लोग आगे चल सके। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, जल्दी बच्चों जरा जल्दी। ये जिन बच्चों को क्लियर नजर नहीं आ रहा था, ये मेरा ख्याल है इनका कोई या आपके पुत्र इंटरनेट का मसला या आपकी सेटिंग्स का मसला था, ठीक है। आप इसकी सेटिंग को भी सही कर लेना, वो मेरे इसको 720 पिक्सल्स के ऊपर सेट करें, फिर आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ओके जी, गुड, थैंक यू बच्चों। इसके बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या देखना है, इसको नोट करें जल्दी, शाबाश। जल्दी जल्दी इसको शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगाएं। हाँ जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, ये लॉन्ग में आ जाता होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ले जी बच्चों, अब अगली बात करते हैं हम। गुड, इसको मैं करता हूं जी अब रेस, ठीक है। अब हम लोग इसकी फाइनल ग्राफ की तरफ चलेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक डिस्प्लेसमेंट के हवाले से ये खत्म हो जाता। ले जी, अभी आपने देखा बच्चों एंगल्स के लिहाज से, ये देखें थीटा बच्चों जब 0 डिग्री था, फिर 90 डिग्री हुआ, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, या चले हम लोग इसको अब 90 या 180 लिखने की बजाय ना, ठीक है, हम लोग बच्चों इसको 90 या 180 लिखने की बजाय हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये देखें 0 π/2 पाई, ये मैंने आपको एंगल्स बताए थे लास्ट लेक्चर्स में, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2 और उसके बाद बच्चों 3 पाई। ये बच्चों हम लोगों ने उस दिन ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ये एंगल्स की बात मैंने आपको बताई थी, 90 डिग्री 180 डिग्री, ये सारा ठीक है। अब एक चीज आप लोग बड़े गौर से देखें बच्चों, मुझे बताएं अभी आपने पढ़ा ये 90 डिग्री है यार, ठीक है ना, ये 90 डिग्री 180 डिग्री, अब मैं दिख नहीं रहा। अच्छा अभी चले मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं वहां पर कि 0 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट क्या पड़ा था, अभी बताना 0 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट क्या था जी? यस 0 था, 0 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट 0 था, ये मैं 0 पर बना देता हूं। 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट क्या था? 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी शाबाश। 90 डिग्री पर पॉजिटिव एक्स नोड, पॉजिटिव मैक्सिमम, यस
तो देखिए मैं यहां पर पॉजिटिव ये पॉजिटिव एक्स नोड यहां पर है, मगर इधर तो मैं नहीं लगाऊंगा, इसके लिहाज से कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर बना दूंगा। उसके बाद पाई पर क्या था, पाई पर दोबारा 0, वेरी गुड एक्सीलेंट। और 3 पाई/2 पर बच्चों नेगेटिव मैक्सिमम हो गया था, ये नेगेटिव मैक्सिमम। 2 पाई पर अगेन 0, 5 पाई/2 पर दोबारा पॉजिटिव मैक्सिमम और 3 पाई पर दोबारा 0। मैंने बच्चों क्या काम किया, डिफरेंट एंगल्स के लिहाज से उनके एम्पलीट्यूड्स ड्रॉ कर दिए, उनके डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको जरा नोट करें यहां तक, हरी अप। अब नेक्स्ट बच्चों ये देखें, ये ओवरऑल अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला दूं तो ये बच्चों मेरे पास ऐसे एक ब्यूटीफुल सी वेव बन गई। ये बनी कि ना बनी, देखो। तो ये था बच्चों आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक, जो कि मेरी तरफ से अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फाइनली अगर मैं इसकी बच्चों को डायग्राम बनाऊं जल्दी जल्दी में, तो आप लोग देखें ये मैस स्प्रिंग सिस्टम था, इसके साथ ये पॉइंटर P1 अटैच किया हुआ था आप लोगों ने। ये पॉइंटर P1 आपको पता है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के ऐसे वाइब्रेट करता था। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया था। ठीक है, ये और उसके बाद बच्चों यहां से ऐसे ये बना। ठीक है, और इधर यहां पर बच्चों आपने देखा एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन, वही सारी चीजें आई। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आप लोगों ने यहां पर देखा कि यहां से हम लोगों ने इसी प्रोजेक्शन के, ये जो इसका प्रोजेक्शन बना था यहां पर सर्कल में पॉइंट P पर, यहां पर एक प्रोजेक्शन N बना, इसका डिस्प्लेसमेंट x था, ये O था, ये O1 था, ये D था, ये E था। ठीक है, और ये चीज x नोड थी। हमने बच्चों यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाला इसका। जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसका कैलकुलेट किया तो हमारे पास ओवरऑल उसका ग्राफ कुछ इस शेप का आ गया है। ये ग्राफ हमारे पास बच्चों इसका इस शेप का आ गया। इधर वही 0 पाई/2, फिर उसके बाद पाई, फिर यहां पर 3 पाई/2, फिर यहां पर 2 पाई, यहां पर बच्चों 5 पाई/2 और यहां पर फाइनली 2 पाई। और ये जो चीज थी इतनी सी, ये किसके बराबर थी बच्चों, ये आई है आपके पास x नोड के बराबर। ठीक है, ये आपके पास बच्चों x नोड के बराबर आई। और ये था आपने देखा था A, ये B, ये C और ये पॉइंट P। ले जी, ये आपकी कंप्लीट डायग्राम बन गई है। ले जी,